जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सबको निरोगी रखे, सुख समृद्धि प्रदान कर दे और आपको जीवन पथ पर हमेशा कामयाबी दिलाएं, सफलता दिलाएं। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। मेरे पास कई कमेंट्स आए हैं, कई दिन से कुछ राजस्थान से फ़ोन आए। हम जो पूजा करते हैं क्या उसकी पद्धति ठीक है? कृपया मार्गदर्शन करें। पूजा की कौन सी विधि ईश्वर जल्दी स्वीकार करते हैं? एक अजीब सा, एक कमाल का एक प्रश्न ये भी आया। मेरा आप सब भक्तों से एक निवेदन है, मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, ईश्वर भाव के भूखे हैं। एक बात जरूर याद रखिए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अपनी भावनाओं को करुणामयी रखिए। आप जैसा मन बनाएंगे वैसा ही परिणाम आता है। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी छल कपट द्वेष राग के आप ईश्वर के प्रति समर्पित होइए। ईश्वर भाव के भूखे हैं। आपने कई कहानियां भक्तमाल के द्वारा सुनी होंगी, चाहे वो खेत में काम करने वाले धन्ना जाट के रूप में हो, चाहे कर्माबाई की खिचड़ी हो, चाहे मीराबाई का वो कीर्तन हो, वो संकीर्तन हो। प्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं, प्रभु कण कण में विराजमान है। और गोस्वामी जी के रूप में तो जो लेखनी उनकी निकली है। आपसे एक निवेदन, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वो 2 चौपाई सुनाऊं, उससे पहले मेरा एक विशेष निवेदन आप स्वीकार करें। आप अपने घर में श्री रामचरितमानस, श्री भगवत गीता जरूर रखिए। श्री रामचरितमानस का पाठ आप नित्य करें। यह मैं विशेष संदेश देना चाहता हूं। आपके पास कितनी ही समय की कमी हो, आप 5 दोहे रोज पढ़ें, ज़्यादा समय नहीं लगता। आपके घर में सफाई के साथ स्नान करके भोजन बने, उसको ठाकुर जी को भोग लगाएं। आप देखिए आपकी सकारात्मकता कहाँ से कहाँ पहुँचती है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ईश्वर का जिसके ऊपर स्नेह होता है उसको कोई भी बुरी ताकत, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू भी नहीं सकती। आप परेशान होते हैं जब आपकी सकारात्मकता घटते घटते नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है। आप पूजा में मन नहीं लगाते, आप अपनी जीवन शैली को भूल चुके हैं, सही अंदाज लाइफ मैनेजमेंट को आपने खत्म कर दिया है। आप हर समय खा रहे हैं, हर समय पी रहे हैं, हर समय सो रहे हैं, कोई टाइम नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। ऐसा कृपया न करें। ये सुंदर सा जीवन है। प्रभु ने आपको इस पृथ्वी रूपी इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर इस सुंदर बगिया में भेजा है अच्छे सुकर्म करने के लिए। आपने जो कुछ सीखा है अपने जीवन में, उसको सिखाने के लिए, धर्म का आचरण करते हुए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूसरों को भी देने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है, 5 दोहे अवश्य पढ़ें। माताएं बहनों से मेरा विशेष निवेदन, अपने बच्चों को, आपके घर में बच्चे हैं, और सभी से बच्चों को वो पौराणिक कहानियां सुनाएं ताकि उनके संस्कार डेवलप हो सकें, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और तेज हो जाए। पौराणिक कहानियां सुनाएं, वैदिक कहानियां सुनाएं, राम रावण की कहानी सुनाएं। अच्छाई और बुराई का निर्णय बच्चे भी तुरंत कर लेंगे। लॉर्ड कृष्ण और कंस की कहानी सुनाएं। ये सुनाइए, बच्चों को संस्कारवान बनाएं और बच्चे निश्चित रूप से संस्कारवान बनेंगे। लेकिन दुखद पहलू यह है कि हमने ही इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। बच्चों को लेके बैठते नहीं, उनको पौराणिक कहानियां सुनाते नहीं, उनको वैदिक कहानियां सुनाते नहीं। हमें संपूर्ण भाव के साथ
ईश्वर को समर्पित करके 5 मिनट अपने बच्चों को, 10 मिनट अपने बच्चों को, सुबह जब आरती हो सारे बच्चे भी इकट्ठे हों, जोर से आरती गाइए। आप कोई सुरताल की जरूरत नहीं, आप जिस भाव में भी गाते हैं, ईश्वर को वही कंठ पसंद है। कंठ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है, आखिर आप चिंता क्यों करते हैं? जब सब कुछ ईश्वर ने दिया है और ईश्वर के भाव में समर्पित होने जा रहे हैं हम, ईश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। गोस्वामी जी के माध्यम से तो मेरा ये विशेष निवेदन, मैं उम्मीद करता हूँ श्री रामचरितमानस का पाठ आप रोज नित्य करेंगे। 5 दोहे तो कम से कम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अपने घर में एक लोटे में जल लेकर उसमें 1 बूंद देव नदी गंगा जी का 1 बूंद डालकर, गंगा जल का 1 बूंद डालकर उसको पूरे घर में छिड़काव करेंगे। तुलसी देवी को भी स्नान कराएंगे, सूर्य देव को भी अर्घ देंगे। आप देखिए आपकी सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से कहाँ पहुँचती है। विशेष कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना करते रहिए। आप देखिए आपका जीवन कितना खुशहाल और आनंदित होता है। आइए सिर्फ 2 चौपाइयों के माध्यम से हम जानते हैं गोस्वामी जी क्या लिखते हैं श्री रामचरितमानस के बारे में कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गयोड़ाव निहारी। आहा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की ये कथा हाथ की वो सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को तुरंत उड़ा देती है। आवाज आती है ना ताली की, कबूतर उड़ जाते हैं, कोई और पक्षी उड़ जाते हैं। क्या उपमा दी है साहब। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। आदिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, गिरिराज किशोरी जी से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए वो कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। भगवान शिव माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, उधर काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। आप देखिए क्या क्या चमत्कार हो रहा है। ये रोए खड़े हो जाएंगे, ये रोमावली खड़ी हो जाएगी। आप डूब करके देखिए, ईश्वर निश्चित रूप से दोनों हाथों से आपको सजाने के लिए तैयार है, पूरा आशीर्वाद आपको देने के लिए तैयार हैं। आपने जो सोचा है वो निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके सपने ईश्वर पूर्ण करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।